कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ, जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचयिता कौन हैं? इस पाठ के रचयिता हैं कबीर दास जी। मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की यहाँ पर साखी संख्या आप देख रहे हैं 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। तो इस वीडियो में मैं आपको साखी संख्या 10 का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वर्ष यानी 2024 वार्षिक परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे आपकी परीक्षा में, और 2 पद्यांशों में से आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना होगा, जिसमें आपको मिलेंगे 6 अंक। जी हाँ, और 3 प्रश्न किस तरीके के होंगे? पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, और तीसरा प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य पर आधारित होगा, जिसमें रस पूछ लिया जाएगा या भाषा या फिर अलंकार कौन सा है या छंद कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 9 झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, साखी संख्या 8 यहाँ पर आप देख रहे हैं अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, और साखी संख्या 7 कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए। कबीर दास जी की साखी संख्या 6 भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, और कबीर दास जी की ही साखी संख्या यहाँ पर 5 जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीर दास जी की ही साखी संख्या 4 माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत। कबीर दास जी की साखी संख्या ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन विसर जाए। यहाँ पर साखी संख्या कौन सी? 3। और इसके बाद कबीर दास जी की साखी नंबर 2 राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, और कबीर दास जी की साखी संख्या 1 सतगुर हम सूरीझ करी एक कहया प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सभी साखियों का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की वीडियो प्रोवाइड की है। आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात, आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी हिंदी काव्य की नोट्स बना सकते हैं, हिंदी गद्य खंड की नोट्स बना सकते हैं, और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण तथा हिंदी संस्कृत खंड की नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस साखी का आप संदर्भ कैसे लिखोगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। तो इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूं कि सिंगल इन्वर्टेड कामा में भी लिख देना। फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखना और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना। में संकलित साखी शीर्षक, साखी जो है काले पेन से, यानी पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। फिर शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। तो रचयिता
रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी के द्वारा रचित जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी में आप सेम संदर्भ लिख सकते हैं। इसके बाद प्रसंग क्या हो जाएगा, तो प्रसंग यहां पर आप देखोगे, इस साखी में कबीर दास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। कबीर दास जी ने बताया है कि अहंकार जो है वह ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक होता है, और इसी का वर्णन इस साखी के अंतर्गत कबीर दास जी ने किया है। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। तो यहां पर आप देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। जब मैं था अर्थात जब मैं यानी अहंकार था मेरे भीतर, तब हरि नहीं, तब तक क्या हुआ, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब क्या हुआ है, अब हमें हरि की प्राप्त हो गई है, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। और इससे हुआ क्या है, इससे हमारे अंदर जो अहंकार था, अब हरि है मैं नाही, यानी अहंकार जो था वह अब नष्ट हो गया है, यानी उसका अता पता नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने से हमारा अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माह। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमें ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल गया, तब हमारे अंदर जो अहंकार रूपी यानी अज्ञान रूपी अंधकार था वह क्या हो गया, मिट गया, यानी नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया, यानी सब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माह। जब हमें ज्ञान रूपी दीपक दिखाई दिया, यानी ज्ञान रूपी दीपक के साक्षात्कार हुए। तो कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने से अज्ञान रूपी सारा अंधकार मिट गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल व्याख्या आपको लिखना कैसे है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देना काले पेन से। और कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। अब हरि है मैं नाही, यानी जब ईश्वर हमें मिल गया, अर्थात जब हमें ईश्वर के साक्षात्कार हो गए तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इसका जो है व्याख्या क्या हो जाएगी कि कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया, यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह सब नष्ट हो गया। कब नष्ट हो गया, जब दीपक देखा माह, यानी जब हमें ज्ञान रूपी
दीपक के प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, तब हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह बिल्कुल नष्ट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, काव्य सौंदर्य क्या होगा, इस तरीके से काव्य सौंदर्य आपको हेडिंग डाल देना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, पहला बिंदु क्या हो जाएगा, भाषा। तो भाषा क्या है, सधुक्कड़ी है। कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी साखियों की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। ये पॉइंट आप जरूर कंप्लीट कर लेना। और रस कौन सा है, तो कबीरदास जी की सभी साखियों के अंतर्गत लगभग शांत रस ही है। अगला बिंदु है यहाँ पर छंद। तो कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं सभी दोहा छंद में रचित हैं। किस छंद में, दोहा छंद में रचित हैं। और इसके बाद अगला बिंदु है अलंकार। तो कबीरदास जी के इस साखी के अंतर्गत अनुप्रास और रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति है, यानी अनुभूति होती है। यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। इसके आगे के क्रम में मैं आपको साखी संख्या 11, जो कि इस प्रकार से है, कबीर कहाँ गरवियो ऊंचे देख आवास, काली परयों भूई लोटना ऊपर जामे घास। तो यहाँ पर इस साखी का मैं अगले वीडियो में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। और इसी तरह से मैं क्रमवार से आपकी बेहतर तैयारी कराता जा रहा हूं 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यदि आप भी बेहतर तैयारी करना चाहते हो, बोर्ड परीक्षा की अपनी नोट्स भी कंप्लीट करना चाहते हो साथ ही साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो के माध्यम से नोट्स कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।